बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये फेमिलियर है, लेकिन जो बीकॉम और बीबीए वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बाज़ औक़ात ये नया होता है कि उन्होंने पहले इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा होता, सो इसलिए उनके लिए नया कंसीडर होता है। और वो टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसको पढ़ने के लिए मेरे भाई हमें सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड जो है इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत डाढ़े किस्म का जरूरी है। और लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जब भी किसी चीज की प्राइस जो है वो चेंज होती है तो उस चीज की जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस है 10 रुपए तो डिमांड है 2। और अगर प्राइस जो है वो हो जाए कम तो डिमांड जो है वो हो जाती है ज्यादा। मतलब ये कि प्राइस जो है वो हमेशा इफेक्ट करती है डिमांड को। जो प्राइस है ये इंडिपेंडेंट चीज है और जो डिमांड है ये डिपेंडेंट है। तो आप याद रखें, जब भी इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड को स्टडी किया जाता है तो वो विद रेफरेंस टू प्राइस स्टडी किया जाता है कि प्राइस के तब्दील होने से डिमांड तब्दील होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड हम उसमें स्टडी करते हैं। अब सर, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो मेरे भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ये है कि जब भी प्राइस तब्दील हुई तो प्राइस के तब्दील होने से डिमांड कितनी तब्दील हुई। लफ्ज कितनी मैं लिख रहा हूं। प्राइस के तब्दील होने से डिमांड कितनी तब्दील हुई, इस कितनी को स्टडी करने का नाम जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं यहाँ स्टूडेंट को ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब टीचर ने ना आपको हल्का सा हाथ के ऊपर मारा, तो आपने कहा, "ओ सर जी, तुसी तो मेरा हाथ ही तोड़ देता।" हालांकि हल्का सा मारा था। ये था रिस्पॉन्स टूवर्ड्स पनिशमेंट, कि आपको हल्का सा लगने पर क्या रिस्पॉन्स आया। और कुछ ऐसे शेर दिल स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जनाब उनको टीचर जोर से मारता तो वो बिल्कुल ऐसे स्टैचू बने रहते हैं, वो फीलिंग्स भी नहीं देते कि हमें तकलीफ हुई है। तो ये भी उनका रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स डंडा। तो आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं या बहुत कम रिस्पॉन्स देते हैं या इक्वल रिस्पॉन्स देते हैं? कि जितनी सख्ती से वो टीचर ने जो है वो पीटा, उतना ही रिस्पॉन्स आपने दिया, या कि पीटा तो कम लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आपने दिया, बड़ा शोर शराबा किया, या फिर पीटा तो बहुत ज्यादा लेकिन आपने रिस्पॉन्स उसके मुकाबले में थोड़ा सा दिया, हई करके तो बात खत्म कर दी। तो ये रिस्पॉन्स को स्टडी करने का नाम जो है वो है इलास्टिसिटी। अब हम यहाँ पर रिस्पॉन्स किसका चेक करेंगे? हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे डिमांड का। किसके मुकाबले में? तो भाई अंडरस्टूड है, प्राइस के मुकाबले में। तो प्राइस के मुकाबले में डिमांड के रिस्पॉन्स को स्टडी करने का नाम जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या खाली अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहना चाहें तो फिर आप सिर्फ इतना कहेंगे कि डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है। भाई किसके मुकाबले में? तो वो किसके मुकाबले के अंदर सबसे पहली चीज तो प्राइस आती है, और प्राइस के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं। तो वो भी हम जो है वो आगे देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बुनियादी बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो अब मैंने ये कुछ नोट्स जो है वो तरतीब दिए हुए हैं। इन नोट्स की मदद से जनाब हम जो है वो देखते हैं कि हम किस तरह से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जनाब ये सारी बातें इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बता दी हैं। तो इसमें मैंने यही बताया हुआ है कि क्या चीज़ है डिमांड, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जवाब उसका ये है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के मुकाबले में डिमांड जो है, प्राइस के मुकाबले में डिमांड जो है वो कितना चेंज शो करती है, इसको स्टडी करने का नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है।
तो अब बात को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमें अगर इसकी समझ आ गई है, ये वाला जो सवाल है ना, ये दो तीन तरीकों से पेपर में वो पूछता है। कभी वो कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स लिखें, कभी वो कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के तरीके लिखें। तो हम सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो जनाब, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी हैं, मतलब डिमांड किस 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 तरह किस किस चीज को रिस्पॉन्स देती है। डिमांड जनाब रिस्पॉन्स देती है प्राइस को, प्राइस के चेंज होने से भी चेंज होती है। डिमांड जो है वो इनकम को भी रिस्पॉन्स देती है। आप अमीर हो गए हैं तो यकीनन आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप गरीब हैं तो डिमांड आपकी कम होगी। तो इसका मतलब इनकम को भी डिमांड रिस्पॉन्स देती है। और क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है कि किसी चीज की अपनी कीमत तो तब्दील नहीं हुई, लेकिन किसी और चीज की कीमत तब्दील होने से वो जो पहले वाली चीज है उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। इसको हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से चेंज होती है। तो जनाबे अली, देखिएगा जरा। हम्म तो सबसे पहले है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के टोटल तीन तरीके हैं। टोटल आउटले मेथड, और फ्लेक्स मेथड या परसेंटेज मेथड, और मैथमेटिकल मेथड। तो जनाबे अली, जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। आउटले मेथड क्या है? आउटले मेथड का दूसरा नाम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी है। क्या मतलब सर? भाई एक्सपेंसेस के मुकाबले में हम चेक करते हैं, वो सॉरी एक्सपेंसेस की मदद से हम चेक करते हैं कि हमारी डिमांड कितनी तब्दील हुई है। एक्सपेंसेस की मदद से हम चेक करते हैं हमारी डिमांड कितनी तब्दील हुई है। क्योंकि इस वक्त जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है ना, टॉपिक चल रहा है, ये देखें, ये टॉपिक चल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कि प्राइस के मुकाबले में डिमांड कितनी तब्दील हुई। इसको स्टडी करने का नाम प्राइस इलास्टिसिटी है। तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि प्राइस इलास्टिसिटी को मैयर कैसे किया जा सकता है, तो उसके तीन मेथड है। हम प्राइस इलास्टिसिटी को मैयर करने जा रहे हैं। तो उसका पहला मैयर करने का मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे मैयर करेंगे? भाई उसमें पहली सूरत ये है कि प्राइस है किसी चीज की 4 रुपए, तो उसकी डिमांड है 2, तो खर्चा कितना हो रहा है? 8 रुपए। और अगर प्राइस हो गई कम और डिमांड हो गई पहले से ज्यादा, तो खर्चा कितना हुआ? 8 ही। अगर खर्चा तब्दील ना हो, तो इसका मतलब हमारे लिए ये होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो इक्वल टू यूनिटी है। इक्वल टू यूनिटी का मतलब सर क्या होता है? इक्वल टू यूनिटी का मतलब होता है कि जितना चेंज प्राइस के अंदर आ रहा है ना, उतना ही चेंज जो है ना, वो डिमांड के अंदर भी आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दे दी कि कोट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कितना रिस्पांस देंदे हो, ठीक है ना। तो कीमत के चेंज होने से डिमांड ने उसको उतना ही रिस्पांस दिया है जितना कीमत चेंज हुई थी। तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आपके जनाब प्राइस है 4 और एक्सपेंस है 2, वो सॉरी जो डिमांड है वो 2 है। प्राइस हो गई पहले से कम, और प्राइस के कम होने से आपको पता है डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ी है, लेकिन डिमांड के बढ़ने से खर्चा 6 हो गया, और पहले खर्चा 8 था। यहाँ डिमांड बढ़ी तो है, खर्चा भी बढ़ा है, लेकिन डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से जो है ना वो प्राइस कम हुई है। सर ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि खर्चा पहले से कम हो गया। तो खर्चे का पहले से कम हो जाना इस बात की निशानी है कि टीचर ने कुटिया ते बड़ा है, लेकिन तुसा रिस्पॉन्स थोड़ा ही दिता। टीचर ਨੂੰ और गुस्सा चढ़ गया। तो इसका ये मतलब है कि जनाब कीमत तो चेंज हुई, लेकिन जितनी कीमत चेंज हुई है ना, डिमांड ने उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। डिमांड ने कहा तू खसमा नु खा, तू जितनी मर्जी चेंज हो, मैं तो थोड़ा ही चेंज होना। तो कीमत ज्यादा चेंज हुई और डिमांड कम चेंज हुई। ये हमें किसने बताया? खर्चे ने। खर्चे ने कैसे बताया? क्योंकि खर्चा कीमत के तब्दील होने से कम हो गया। तो जब खर्चा पहले से कम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसने रिस्पॉन्स कम दिया है। किसके मुकाबले में? प्राइस के मुकाबले में। जो डिमांड है उसने रिस्पॉन्स कम दिया है प्राइस के मुकाबले में। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1।
ये दूसरी सिचुएशन थी। तीसरी सिचुएशन क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की। ले जी तीसरी पे भी चलते हैं। तीसरी सिचुएशन मेरे भाई ये है कि अगर आपकी प्राइस जो है वो चेंज हुई, 4 से वो 2 हो गई, प्राइस कम हो गई, तो खर्चा पहले से बढ़ गया। और बढ़ा कितना पता है कितना? बहुत ज्यादा बढ़ा। टीचर ने हमें आराम नाल मारिया सी तो तुसां समान सिर ते चुक लिया, तुसां क्या सर तुसां तो मेरा हाथ ही तोड़ दिता। सेम हेयर, प्राइस तो थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन डिमांड ने उसे भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स दिया। भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स देने से खर्चा बढ़ गया। तो याद रखें, जब खर्चा पहले से बढ़ जाए, तो खर्चे के पहले से बढ़ जाने का ये मतलब होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन वन है। मोर देन वन का मतलब होता है कि जो प्राइस है वो तो जितनी चेंज हुई हुई, लेकिन प्राइस के मुकाबले में डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हुई है। तो ये मैंने आपको मेरे भाई इस वक्त जो बातें बताई हैं, ये मैंने बताई हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी डिमांड की टाइप्स कौन सी हैं, और उन टाइप्स के अंदर जो पहली टाइप है जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का जो पहला मेथड था उसका नाम था एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड। तो वो हम जो है वो इस वक्त बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का दूसरा मेथड कौन सा है। तो दूसरा मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फ्लेक्स मेथड, जिसको परसेंटेज मेथड कहते हैं। इसमें हमने परसेंटेज के हिसाब से चेक करना है कि कीमत कितने परसेंट तब्दील हुई, तो उसके मुकाबले में डिमांड कितने परसेंट तब्दील हुई। अगर कीमत की परसेंटेज, कीमत में जितने परसेंट तब्दीली हुई है उतनी ही डिमांड में भी उतने परसेंट ही डिमांड में तब्दीली हो, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू वन। अगर कीमत में तब्दीली जो है वो ज्यादा है और डिमांड में परसेंटेज के हिसाब से तब्दीली कम है, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन वन। अगर कीमत में परसेंटेज जो है तब्दीली वो 20 है, मतलब कम है, और उसके मुकाबले में डिमांड की जो तब्दीली है वो ज्यादा है, तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर देन वन। यहाँ हम परसेंटेज के हिसाब से चेक करते हैं। जब आप नोट्स की रीडिंग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको बातें ये क्लियर हो चुकी होंगी। बात को मजीद आगे बढ़ाएं तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करने का तीसरा मेथड है मैथमेटिकल मेथड। और मैथमेटिकल मेथड में हम दो हिस्सों में जो है वो इसको स्टडी करते हैं कि अगर आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा मैथमेटिकल मेथड के तहत, और अगर पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड है तो इसको कैसे मेजर किया जाएगा। अब ये बातें समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसको कहते हैं। तो जनाब, आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी की बात अगर हम करें तो याद रखें, जब कीमत में बहुत ज्यादा तब्दीली हो और उसकी वजह से डिमांड में भी बहुत ज्यादा तब्दीली हो, तो उसको कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है टेबल के अंदर कि कीमत में भी ठीक ठाक चेंज है तो डिमांड में भी ठीक ठाक चेंज है। तो जब ठीक ठाक चेंज हो प्राइस इसमें कीमत में और उसकी वजह से ठीक ठाक चेंज हो उसमें डिमांड में, तो इसको हम कहते हैं ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का ये जनाब जो है वो फार्मूला है। ये इस फार्मूला है, हमने यहाँ से वैल्यूज उठा के तो फार्मूले में पुट करनी है। यहाँ जो उसने बताई हुई है अ, वो प्राइस, और एक प्राइस 20 है तो पहली प्राइस को हमने P1 बोला है, दूसरी प्राइस 10 है तो उसको P2 बोला है। जो Q1 है वो 10 है तो जो Q2 है वो 20 है। तो मतलब जो चेंज आया वो है। तो अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आर इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो कितनी है, ज्यादा है कीमत के मुकाबले में या कीमत के मुकाबले में कम है। तो हमारे पास यहाँ जवाब एक आया है। तो एक आने का ये मतलब होता है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है कि जितनी कीमत तब्दील हुई है उतनी ही डिमांड भी तब्दील हुई है। उसके बाद मैथमेटिकल मेथड का दूसरा हिस्सा है वो है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम ये देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुई प्राइस, उसकी वजह से थोड़ी सी चेंज हुई डिमांड। आपके सामने इस वक्त ये देखें प्राइस जो है वो कितनी चेंज हुई है। प्राइस चेंज हुई है जनाब ये थोड़ी सी, ये देखें थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो प्राइस के थोड़े से ज्यादा हो जाने से डिमांड भी थोड़ी सी कम हो गई।
प्राइस ज़ाहिर ज़्यादा हो तो डिमांड कम होती है, अलाउ डिमांड में हमने यही पढ़ा। तो अब इसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए जनाब हम ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये जो दिया हुआ है डेल्टा क्यू ओवर क्यू पी ओवर डेल्टा पी। तो डेल्टा कहते हैं चेंज को, तो जनाब आपने ये चेक किया यहाँ पर कितना चेंज है प्राइस में, उसको हम कहेंगे डेल्टा पी, और यहाँ कितना चेंज है डिमांड में, उसको कहेंगे डेल्टा क्यू। तो वैल्यूज़ आपके सामने पुट की, सॉल्व किया तो आंसर 1 आया। 1 आने का फिर से ये मतलब है कि जितनी प्राइस चेंज हुई है, उतनी ही डिमांड ने भी रिस्पॉन्स दिया है। ये है अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम इसका दूसरा लेक्चर जो है वो दूसरी चीज़ें शेयर करेंगे, बाकी जो रह गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।